हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का अध्याय 4 परमाणु संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? आंसर सी, इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतर भाग में अवस्थित होते हैं। ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं और भीतर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। बाकी सब ऑप्शन को उसको भी देख लीजिए। ये है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है। ये सभी सही है, ऑप्शन सी गलत है। चलिए कुछ व्याख्या है उसका देख लीजिए। परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं जो परस्पर आवेश को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाल रे नामकरण किसके द्वारा किया गया? आंसर बी, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, उसे कैनाल रे नाम दिया था। नेक्स्ट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? आंसर ए, परमाणु केंद्रक। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। एक, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। आंसर सी, रासायनिक गुण समान। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? आंसर ए, 2n²। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर ए, परमाणु के नाभिक की संख्या। व्याख्या देखिए इसमें, परमाणु का द्रव्यमान जिसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? आंसर बी, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? आंसर डी, ए और बी दोनों न्यूक्लियनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? आंसर सी, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है, परमाणु संख्या समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आंसर ए, परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट, समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, इसके भौतिक गुण समान होते हैं। दूसरा, इसके रासायनिक गुण समान होते हैं। तीसरा है, तत्व को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। आंसर सी, 2 और 3 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? आंसर ए, कोबाल्ट 60। व्याख्या देखिए इसका, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में होता है और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 के समस्थानिक और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है। आंसर डी, 12। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए। परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है।
ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? आंसर सी, न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है, दो परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान है किंतु उनमें उपस्थित परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच कौन सा संबंध है? आंसर बी, संभारिक। नेक्स्ट, किसके द्वारा परमाणु का एक आवेशित क्रिसमस केक एवं तरबूज के रूप प्रस्तुत करके परमाणु सिद्धांत को समझाया गया? आंसर सी, थॉमसन। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अपने प्रयोग में चांदी के पतले पन्नी का प्रयोग किया, ये गलत है, चांदी का नहीं बल्कि सोने का किया गया था। दूसरा है, पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया गया। तीसरा, इनमें प्रयोग से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी मिली। कौन सा कथन सही है? तो आंसर है बी, 2 और 3 सही है और 1 गलत है। देख लीजिए, इस प्रयोग में तेज़ गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्नी से टकराया गया था। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। चलिए इसका थोड़ा और देख लीजिए व्याख्या। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण पर किरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिमाण निकाले। रदरफोर्ड ने क्या क्या परिमाण निकाले थे उसको देख लीजिए। पहला है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। चौथा है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो आज की ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।